डॉलर पर डार्क आवार, ऊंची उड़ान थम गई, रुपया मुस्तहकम। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 19 रुपए बड़ी कमी। ओपन मार्केट में डॉलर का लेन देन 292 रुपए पर जारी। मजीद 5 रुपए की कमी आज की जा रही है और जो 258 रुपए फी लीटर डीजल है, हाई स्पीड डीजल, वो आज रात 12 बजे के बाद 253 रुपए फी लीटर होगा। जो पिछली दफ़ा कमी की गई थी वो पेट्रोल की कीमत में की गई थी। आज मजीद उसमें 8 रुपए की कमी करके तो ये 270 रुपए से इसकी कीमत कम करके 262 रुपए फी लीटर की जा रही है। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ, 15 दिन में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए तक की बड़ी कमी। हुकूमत ने पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। फी लीटर पेट्रोल 262 रुपए का हो गया। डीजल और लाइट डीजल की कीमत 5 रुपए कमी कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात कहीं नजर नहीं आ रहे। अशिया खुरोनोश के दाम कम नहीं हो सके। मुर्गी, सब्जी, फल समेत दीगर अशिया ताहाल महंगी। चीनी और घी की कीमतें भी आसमान पर। महंगाई से मरीज भी मुतासिर। बुखार, खांसी, शुगर और अमराज कल्ब की अद्वियात कहीं नापैद तो कहीं कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। अदालत ने नए कानून पर अमल दरामद रोकने का अबूरी हुक्म दिया था। गुज़िश्ता समाअत पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब किया था। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक नैब तरमीमी एक्ट 2023 नाफिजुल अमल हो गया। नोटिफिकेशन जारी। नए कानून के मुताबिक नैब सेक्शन 5 के बरक्स बनने वाले तमाम करप्शन केसेस बंद कर दिए जाएंगे। चेयरमैन नैब को केसेस और इन्वेस्टिगेशंस बंद करने के इख्तियारात मिल गए। ऑडियो टेप कौन किस कानून के तहत करता है, किसके पास ये सलाहियत है? क्या आइन और कानून शहरियों की कॉल्स की सर्विलेंस और खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत देता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स खसूसी कमेटी से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो लीक्स पर अटॉर्नी जनरल से मामला तलब। वफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, PTA को फरीक बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 अदालती मुआवनीन मुकर्रर कर दिए। करोड़ आवाम को आसफ जरदारी और नवाज शरीफ के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हमारी जो PTI की साबका लीडरशिप है उसके साथ हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई है। बहरान जो है उसको हल करने के लिए हम अपनी कोशिशें करेंगे। शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की अडियाला जेल में मुलाकात। इन्हें पार्टी छोड़ने पर राजी करने की कोशिशें। फवाद चौधरी कहते हैं परवेज खटक, असद कैसर, हमाद अजहर, फरूख हबीब और दीगर से राबता हुआ है। हमें हल की तरफ जाना है। 25 करोड़ आवाम को जरदारी और नवाज के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूमत खोटा सिक्का साबित हुई। हुक्मरानों की लालच, जिल्लत और रुसवाई की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। रियासत और सियासत में रियासत लाजिम व मलजूम है। शेख रशीद कहते हैं जिस तरह चादर और चार दीवारी की बेहुरमती और थानों में रिश्वत वसूल की जा रही है वह इंतहाई अफसोसनाक है। PDM और PTI उसूलों पर नहीं जाती मुफादात के लिए लड़ रहे हैं। सिराजुल हक की तनकीद। कहा सारी तबाही की वजह मौजूदा और साबिक हुक्मरान हैं। इन पार्टियों को 100 साल भी मौका मिले तो पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। PDM का कोई इलाज नहीं, इनके पास मुल्की मसाइल का कोई हल नहीं। जेलों में PTI के साबिक MP चौधरी सकलैन को गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी सकलैन को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। PTI रहनुमा शाहिद खटक और मीना खान बुनेर से गिरफ्तार पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। दोनों रहनुमा 9 मई के वाकयात के बाद रूपोश थे। शाहिद खटक के खिलाफ रोड की बंदिश और तोड़ फोड़ के मुकदमा दर्ज हैं।
लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब के 11 अजला में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी के अहकामात कलअदम करार दे दिए। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने एक ही नौयत के मुख्तलिफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। यास्मीन राशिद समेत दीगर की नजरबंदी के अहकामात खिलाफ कानून करार। कहा गया 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने बगैर सोचे समझे नजरबंदी के अहकामात जारी किए। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी और जीआईटी की तश्कील के लिए दायर दरख्वास्तें खारिज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत का पुलिस अफसरान की सरबराही में जीआईटीज बनाने का इकदाम दुरुस्त करार दे दिया। डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद को हरासा और नजरबंद करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का जवाब जमा न करवाने पर इजहार बरहमी। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला जाती हैसियत में तलब। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने रिमार्क्स में कहा, कानून से बालतर कोई नहीं है, यह अदालती अहकामात की हुक्मदूली कर रहे हैं। पेशावर के क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक स्कूल्स का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। रेडियो पाकिस्तान को पहुंचने वाले नुकसानात के बारे में बताया गया। पाक आर्मी के वेटरन्स का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। शोधा पाक फौज के लवाहिकीन ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि क्या इस दिन के लिए शोधा ने अपनी कीमती जानें कुर्बान की हैं। शोधा वतन की इज्जत और तकरीम हमारे दिलों में थी, है और रहेगी। एक सियासी पार्टी के वर्कर्स ने एहतजाज के दौरान रेडियो पाकिस्तान की दीवार को तोड़ा। शरपसंदों ने चाही पहाड़ के मॉडल को भी जलाकर राख कर दिया। एनी शाहिद स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद एजाज खान का बयान। कहा, माली नुकसान का अजाला तो हो जाएगा मगर नादिर नुस्खों के नुकसान की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत इकबाल हमीदुर रहमान ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में मुनक्किद हुई। परवेज इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार देने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रासिख इलाही के वकील को अदालती ऑर्डर की मुसद्दिका नुकूल फराहम करने की हिदायत कर दी। अमरीकी जेल में कैद आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की एक और मुलाकात 3 घंटे तक जारी रही। कमरे में शीशे की पार्टीशन करके फोन पर बात कराई गई। बातचीत मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड की गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद के मुताबिक आफिया सिद्दीकी ने बार बार कहा, उन्हें इस जहन्नुम से निकालो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ई कार्ड सिस्टम का काम मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, जिन रूट्स पर बस सर्विस शुरू नहीं जल्द शुरू की जाए। पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप्स का काम भी फौरी मुकम्मल किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा। फलाह-ए-आमा के प्रोजेक्ट्स के बरवक्त तकमील के लिए टाइम लाइन मुकर्रर। कहा, अवामी फलाह के मंसूबों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशावर बीआरटी सर्विस बंद होने का खदशा। बसें चलाने वाली कंपनी के बाद स्टेशन मैनेजमेंट कंपनी ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खत लिख दिया। 11 करोड़ 47 लाख के बकाया जात फौरी अदा करने का मुतालिबा। पाक बहरिया के खुले समंदर में इमदादी कार्रवाई। 6 माही गिरों को बचा लिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का मज़हर है। और पंजाब समेत मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। एबटाबाद में सर्दी फिर से लौट आई। जहलम और मंचनाबाद में बारिश से शहर तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना। बालाई इलाकों में मजीद बरसात का इम्कान। अमरीका दिवालिया होने से बच गया। कर्ज की हद बढ़ाने का बिल ऐवान से मंजूर कर लिया गया। बिल के हक में 314 और मुखालफत में 117 वोट डाले गए। बिल अब सेनेट से मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी के लिए सदर जो बाइडेन को भेजा जाएगा।
दुनिया के अमीर तरीन अफराद अमरीकी खजाने से ज्यादा दौलत के मालिक। ब्लूमबर्ग बिलियन एयर इंडेक्स के मुताबिक टेस्ला और ट्विटर के मालिक एलन मस्क 90 अरब और अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस के 40 अरब डॉलर असासे हैं। बिल गेट्स 126 अरब डॉलर और मार्क जकरबर्ग 95.8 अरब डॉलर के मालिक हैं। उर्दन में शाही शादी की गूंज। वलीद हुसैन बिन अब्दुल्ला दोम और सऊदी रजवा आल सैफ की शादी आज शाम होगी। तकरीब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो समेत दुनिया भर से मुअज़्ज़ज़ मेहमान, सरबराहान मुमलकत और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगी। शादी उर्दन समेत पूरे खत्ते और दुनिया की तवज्जो का मरकज़। वालिदैन की अज़मत और कुर्बानियों को सलाम। बच्चों की परवरिश, तरबियत और किरदार साजी में वालिदैन का अहम किरदार। वालिदैन के बगैर जिंदगी अधूरी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों के लिए वालिदैन की बेलौस मोहब्बत और इस ताल्लुक को परवान चढ़ाने के लिए इनकी जिंदगी भर की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश करना है।